दुनिया के अंदर उसको मिटा नहीं सकता। अल्लाह जिसका मुहाफिज हो फिर उसको कोई मिटाने वाला नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हर जमाने में बातिलों को, फिरका परस्तों को मिटाने के लिए, उनसे मुकाबले के लिए हर जमाने के अंदर किसी न किसी को पैदा किया है कि नहीं किया। जब नमरूद सर उठाया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम को भेजा था। जब इस जमीन के ऊपर हामान को, कारून को अल्लाह ने दौलत दी थी, कारून जब इस जमीन के ऊपर आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन पर हजरत मूसा को भेजा। जब फिरौन ने अपने जुल्म के पंजे गाड़ना शुरू किए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन के ऊपर हजरत मूसा को भेजा था। और जब अबू जहल आया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। और आज के जमाने में नफरती छिंटो, ये नफरती गैंग, ये नफरती लोग जितने भी है, इनको वो बबांगे दोहल दो टोक जवाब देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे उलमा को भेजा। मौलाना अरशद मदनी को भेजा, मौलाना महमूद मदनी को भेजा, मौलाना और हमारे बड़े अकाबरीन है, जमीयत उलमा हिंद के अकाबरीन है, और हमारे जमीयत नदवतुल उलमा लखनऊ के उलमा कराम है, इनको भेजा है इनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देने के लिए कि अल्लाह हर जमाने में इस्लाम की हिफाजत करता है, अल्लाह हर जमाने में कुरान की हिफाजत करता है। अगर तुम नमाज के ऊपर एलिगेशन लगाओगे तो नमाज से क्या फायदा होगा, वो पढ़कर बताने वाला हमारे उलमाए कराम मैदान में होंगे। अगर तुम कुरान के ऊपर इल्जाम लगाओगे कि कुरान में सिर्फ जिहाद है, कुरान में सिर्फ लफ्ज जिहाद है, कुरान में सिर्फ हिंदू समाज की बेटियों को जबरदस्ती पकड़कर निकाह करो, ऐसे उपदेश है, तो इन गलत फहमी का जवाब देने के लिए इस जमीन के ऊपर अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिबे इल्म है और भी दिगर मुकर्रिरीन है। इस जमाने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से मेरे अंदर कुछ नहीं। वी आर नॉट एबल टू टेल यू इन फ्रंट अमंग द पीपल, वी आर नॉट एबल टू गिव स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके बीच में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कुछ भी बोलता हूं तो अल्लाह के फजल के बगैर नहीं बोल सकता। अल्लाह तबारक व तआला बुलवाता है, अल्लाह तबारक व तआला के फजल से कुरान की जानकारी, दुनिया के शास्त्रों की जानकारी लोगों के सामने अगर पेश करता हूं तो यह अल्लाह के तरफ से ही, क्योंकि अल्लाह जानता लाल बुझक्कर लोग खड़े हो जाएंगे, जानवरों की कीमत ज्यादा बताएंगे। बताओ कौन सी किताब में जानवरों की कीमत ज्यादा है इंसानों की कीमत से? दिखाओ मुझे मानवता की कीमत कम है जानवरों की कीमत के सामने। जानवरों की रक्षा करते हो, इंसानों को मारते हो, नासिर को मारते हो जो 6-12 बच्चों की परवरिश करता था, जुनैद को मारते हो जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। मुसलमान तो छोड़ो, तुम तो अपनी ताकत में इतने चूर हुए कि परमिला को तुमने मारा, नेहा को तुमने मारा। तुम्हारे इन जुल्मों का हिसाब तुमको देना पड़ेगा। इन्हीं बातिल चीजों को लोगों के सामने पेश करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हर जमाने में एक न एक मुजाहिद पैदा करता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, इस्लाम को जितना मिटाने की कोशिश करे लोग, इस्लाम उतना ही उभर कर सामने आता है। कितनी कोशिशें नहीं हुई इस्लाम को मिटाने की, कुरान को मिटाने की। क्या कुरान आज तक मिटा? एक लफ्ज में कोई कमी बेशी आई? एक लफ्ज में कोई तब्दीली हुई? बल्कि अगयार ने कुरान के पैगाम को अपनी अपनी किताबों में जगह दी। पंडित दयानंद सरस्वती जी क्या कहते? सत्य पूताम वदेद वाचम वस्त्र पूताम जलम पिभति पिभतु। कौन है? पंडित दयानंद सरस्वती जी। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, इनका मुनाजरा इनसे हुआ, पंडित दयानंद सरस्वती जी से। और पंडित दयानंद सरस्वती जी वो इस्लाम के खिलाफ, पंडित दयानंद सरस्वती जी हिंदू धर्म से अलग होकर उन्होंने एक अलग धर्म बनाया। कौन सा धर्म? धर्म नहीं बल्कि कहिए कि धर्म के तरह ही है आर्या समाज। वो वैद को
पुराण को इन सब चीजों से हटकर, जैसे हिंदू समाज से अलग होकर गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने बुद्धिस्ट का निर्माण किया। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बुद्धिस्ट धर्म का बानी, महावीर जैन स्वामी जैन धर्म का बानी है। ये 2650 2750 साल पहले इन्होंने वैद से निकलकर अलग अलग धर्म बनाया। जैसे इस जमीन पर सिख हैं, सिख लोग कहां से निकले? ये पहले इनका धर्म क्या था? सिख धर्म का, सिख समुदाय का, मजहब का पहले इनका जो धर्म था वो था हिंदू धर्म, सनातन धर्म था। लेकिन गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह 10 गुरु ने मिलकर इन्होंने वैद से अलग होकर, वैद से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनसे अलग होकर उन्होंने एक अलग धर्म की स्थापना की 650 साल पहले। तो सिख लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इनकी धार्मिक ग्रंथ नहीं है, उनकी धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ तालमुद वगैरह वगैरह गुरु गोविंद, गुरु नानक की जो उपदेश हैं वो हैं। उसी का एक मंत्र, एक ओंकारा सतनाम कर्ता विरुद्ध नरवो नरवीर अकाल मूरत अजवनी से बुंगुर प्रसादी, ये सिख धर्म का मूल मंत्र है। शादी ब्याह में पढ़ते हैं। जैसे हमारा मूल मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदू धर्म का मूल मंत्र क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, ये है। तो सिखों का एक ओंकारा सतनाम, इस्लाम का ला इलाहा इल्लल्लाह मूल मंत्र है, बेसिक मंत्र उसको बोलते हैं। तो सिख धर्म भी निकले किससे? हिंदू धर्म से। जैन धर्म भी निकले किससे? हिंदू धर्म से। बुद्धिस्ट निकले किससे? हिंदू धर्म से। ये सब के सब निकले। तो अभी कुछ सालों पहले मौलाना कासिम नानोतवी के जमाने में पंडित दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने एक आर्य समाज, एक धर्म की स्थापना की, एक कम्युनिटी, एक कास्ट उन्होंने बनाया। तो उन्होंने अपनी धार्मिक किताब बनाई, क्या? सत्यार्थ प्रकाश। उसी सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाश डालता है, वो रोशनी डालता है किस पर? एक मंत्र पर। एक मंत्र लिखता, सत्यपूताम वदेद वाचम वस्त्रपूताम जलम पिबति, सत्यपूताम वदेद वाचम वस्त्रपूताम जलम पिबेत, सत्यपूताम सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, वस्त्रपूताम जब कपड़े पहनते हो तो साफ सुथरा पाक साफ कपड़े देखकर पहनो। कभी कपड़ा ऐसा घर पे रख देते, हमारी घर की औरत है, कपड़ा ऐसे लपेट कर रख देते हैं अलमारी में, लेकिन जब उस कपड़े को निकालते हैं तो देखते हैं कभी कभी होता क्या, उसमें कभी कुछ कीड़े होते, कुछ जहरीले कीड़े मकोड़े होते, काट ना ले। तो क्या कहा? वस्त्रपूताम, कपड़े पहनते हो तो झाड़ कर, देख कर, साफ करके पहनो। जलम पिबति, जब पानी पीते हो तो देख कर पियो। पहले जमाने में लोटे में पीते थे, लोटे में। और लोटा कैसा होता था? पहला जो लोटा होता था वो एक तरफ से टोंटी है उसकी और एक तरफ से मुंह है, उसमें डालते थे तो अंदर से वो काफी, वो लोटा गहरा, ऊपर से उसका जो मुंह होता था छोटा, यानी अंदर पानी में कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो पता नहीं चलेगा आपको। इसीलिए क्या फरमाते हैं पंडित दयानंद सरस्वती जी? कहते जलम पिबतु, पहले अम्र है, पिबति, पिबतु, पिबतः। संस्कृत में जलम पिबतु, पानी को देख करके पियो। अब बताइए, अल्लाह के नबी ने भी हमें क्या वसीयत की कि ऐ लोगों, हमेशा सच बोलो, सच बोलो, हमेशा झूठ मत बोलो। प्रधानमंत्री जी की तरह झूठे वादे मत करो, सदा सत्य बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो। तुम्हारी जान निकल जाए लेकिन झूठ नहीं, झूठा वादा नहीं। इस जमीन पर सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता? हमारे देश में नेता लोग बोलते हैं, कोई भी हो नेता, सब नेता बोलते हैं सबसे ज्यादा झूठा। आप हमको वोट दीजिए, मैं आपका गुलाम रहूंगा, वोट देकर जिता दीजिए। ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। कभी फोन कीजिए तो फोन देख करके